पहुंच गए हम कर्णप्रयाग में। गोपेश्वर से चल दिए हैं। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रास्ते में बहुत रोड ब्लॉक थी और इतना ध्यान नहीं था कि वीडियो भी बनानी है, क्योंकि डर के माहौल में आ रखे भाई हम। इतने बड़े बड़े पत्थर और बहुत डेंजर रोड हो रखी है। तो कर्णप्रयाग पहुंच गए हम। कर्णप्रयाग से जा रहे हैं हम आज नौटी के लिए। तो अभी मैं कर्णप्रयाग में हूँ, तो देखते हैं आगे रास्ते कैसे हैं। चलते हैं नौटी की। छोटे छोटे लैंडस्लाइड भी आ रखे हैं, लोगों के लिए ना खतरा ही हो रखा है। जैसी बारिश आ रही है लोग डरे से हमेशा हैं इधर, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों का भी लैंडस्लाइड बहुत हो रहा है इधर। वैसे आपको बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ दिख रहा है जो नौटी के लिए लग रखा है, और इधर से ये कर्णप्रयाग के लिए जाता है। कर्णप्रयाग का हाईवे है ये। तो ये बोर्ड देखो, नौटी नंदा राजात में अगर आते हैं आप तो ये बोर्ड पढ़ के नौटी की रोड की तरफ आए, क्योंकि इधर से ही जाएंगे हम नौटी की तरफ। तो नंदा राजात में लोगों को सहूलियत होगी बोर्ड पढ़ के और इधर की ओर जाने के लिए। यहाँ से कर्णप्रयाग का सुंदर से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। पूरा कर्णप्रयाग दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो पहाड़ियों पे बादल भी लग रखे हैं, मानो बर्फ गिर गई हो, सफेद सफेद देखो। और आसमान इतनी नजदीक दिखाई दे रहा है ना, ये देखो। तो ये है कर्णप्रयाग का सुंदर सा नज़ारा। तो गाइस आज जा रही हूँ मैं नौटी, यानी कि अपने मायके, जहाँ कुछ समय बाद नौटी नंदा राजात होने वाली है। तो आजकल नौटी नंदा राजात की तैयारियां चल रही हैं। तो अगले साल यानी कि 2026 में अगस्त के महीने नौटी नंदा राज होगी। तो तैयारियां क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी से शुरू हो गई हैं। तो आज जा रही हूँ मैं नौटी अपने मायके में, क्योंकि मेरी माँ रहती है वहाँ पे। तो अपनी माँ को देखने के लिए जा रही हूँ। तो अभी चल रहे हैं हम नौटी की ओर। ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड आ रखे देखो पहाड़ों में। आजकल वैसे भी बहुत खतरा हो रखा है, क्योंकि थोड़ा भी बारिश आ रही तो एकदम पहाड़ नीचे आ जा रहे। तो पहुंच गए हम ईड़ा बधानी में, जो कर्णप्रयाग के जस्ट ऊपर है। जब नंदा राजात यात्रा होती है तो नौटी के बाद यहीं एक दिन के लिए आती है नंदा देवी। तो ये है ईड़ा बधानी। आगे आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे ईड़ा बधानी लिख रखा है। तो नंदा का मायके यहाँ पे भी है, वहाँ पे एक बैनर भी लग रखा है। तो इसके पीछे ईड़ा बधानी लिख रखा है। तो ये इसको हम बनानी भी बोलते हैं। तो ये है ईड़ा बधानी। पहाड़ों में बारिश आ जाती है तो कुछ इस तरह के पहाड़ दिखते हैं। बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं देखो पहाड़ों। पहाड़ हरे नहीं, एकदम सफेद दिखने बैठ जाते हैं। तो ये है पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा। इसीलिए लोग उत्तराखंड आना पसंद करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सुंदर से नज़ारे दिखाई देते हैं। और 4 धाम यात्रा का तो अलग ही मजा है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे उस यात्रा के साथ 4 चांद लगा देते हैं। तो ये है उत्तराखंड के पहाड़ियों के खूबसूरत से नज़ारे। नौटी से ऊंचाई का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखिए, जो मैं अभी नौटी रोड से बना रही हूँ। तो ये देखो, ये है नीचे का व्यू, और ये देखो पहाड़ियों का व्यू। सबसे खूबसूरत व्यू देखिए। ऐसा व्यू बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और ये देखो इधर की तरफ बिल्कुल अंधेरा, रोड बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, खाली इशारों से चल रहे हैं। तो ये देखो ऐसा हो रखा है, पूरा माहौल धुंध भरा देखो। तो पहुंच गए हम नौटी में। नौटी मार्केट में पहुंच गए हैं। यहीं से नौटी का मार्केट शुरू हो जाता है। तो ये है नौटी का सुंदर सा नज़ारा। मेरे मायके का बाजार। अब नई नई दुकानें खुल गई। पहले छोटा सा मार्केट था, लेकिन अब बड़ा मार्केट बन गया भाई। तो ये है देखो, ये है उनका मकान, विवेक नौटियाल का मकान। और ये नीचे वाली जो रोड जाती है नंदा देवी मंदिर के लिए, तो मुझे उसी रोड पे जाना है। यह है नौटी गांव। के आ रखी हूँ। तो आज सुबह यहाँ पे झमाझम बारिश हुई, और यहाँ पे ना आजकल बरसात के मौसम में कितनी सब्जियाँ और कितनी चीज़ें हरा भरा हो रखा है। दिखाती हूँ मैं आपको कि आजकल पहाड़ों में क्या क्या होते हैं।
सब्जियां और कितना खूबसूरत सा नज़ारा होता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है आजकल गांव में। अभी हूँ मैं घर के जस्ट आगे से। तो ये ना मेरी भाभी ने लगा रखा है, ये है पत्थर चट्टा। कितना अच्छा हो रखा है यार। ये देखो, इसके ना पत्ते पथरी के काम आते हैं। जिसको पथरी की बीमारी होती है उसके लिए ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। तो इससे ना पथरी एकदम ठीक हो जाती है। तो पत्थर चट्टे के पत्ते हैं ये देखो। वैसे तो हम लोगों को ये नर्सरी में मिली जाती है, लेकिन ये देखो कितना बढ़िया हो रखा है। तो ये है, घर गांव में हर चीज़ अच्छी होती है। ये वाला प्लांट मैंने भी लगा रखा है, लेकिन इसके कलर में और उसके कलर में बहुत अंतर है भाई। यहाँ एकदम पिंक सा और ब्लैक सी शेड और ग्रीन शेड हो रखी इसमें, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो तो वाइट सा होने लगता है। तो यहाँ के क्लाइमेट में वहाँ के क्लाइमेट में बहुत अंतर है। तो यहाँ बहुत अच्छे हो रखे भाई ये पेड़ पौधे देखो। तो गाइस ये हो रखा है खीरे का पेड़। खीरा तो हम इसे प्लेस में बोलते हैं, लेकिन घर की भाषा में से हम ककड़ी बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है। खीरे हमारे छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन ये बहुत बड़ी होती है। इसमें छोटा सा राय लग रखा है, देखो छोटा सा, देखो ये लग रखा है, ये देखो ये लग रखा है। और यहाँ पे ना छेमी की बहुत बड़ी बेल भी हो रखी है, छेमी भी लग रखी है। देखो ऐसी लगती हैं छेमियाँ यहाँ पे, टूटी भी ये देखो छेमी ऐसे लगती है। और इसके ना और भी बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन इस पे 4 लग रखे हैं देखो। और इसको हम ना प्लेन में खरीदते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत महंगी मिलती है। और गांव में आजकल ये दुनिया भर की हो रखी, बहुत सारी सब्जियां हो रखी है आजकल गांव में। तो ये देखो छेमी। और ये एक सब्जी और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इसको बोलते हैं मीठे करेले। ये देखो ये भी बहुत सारे हो रखे हैं। ये जो इसके लग रखे ना, ये फूल लग रखे। ये फूल जितने फूल है इतने ऐसे वाले करेले, मीठे करेले भी बोलते हैं इनको। तो ये ना हमें वहाँ 100 रुपये किलो मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे हो रखे हैं। बहुत सारी सब्जियाँ हैं आजकल। और ये देखो माल्टे भी लग रखे इसी पेड़ में, दुनिया भर के। अब ये माल्टे ना कट्टा भर के हो जाएंगे। ये देखो माल्टे का पेड़, माल्टे भी लग रखे। माल्टे देखो कुछ दिन में ना ये पक के पीले पीले और बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी ये छोटे हैं और हरे हो रखे। ये हमारा आंगन में है पेड़ माल्टे का। हर गर्मियों में हम इसकी छाया में बैठे रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो इसके नीचे ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं। तो ये है हमारा माल्टे का पेड़। और ये है हमारा पुराना मकान, दादी के टाइम का मकान है ये। तो ये अभी तक भी है। हमें ना इसको तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पुरानी संजो के रखने में ही मज़ा आता है। तो ये हमारा पुराना मकान है, जब मेरी दादी बची हुई थी तब का मकान है। और ये नए बन रहे हैं अभी। और इधर ना नया भी बना रहे हैं। ये वाला इधर वाले नए मकान बन रहे हैं, इसका काम लग रखा है। तो ये कुछ समय बाद ये मकान भी पूरा बन जाएगा। ये आधा बन रखा है, अभी बरसात के कारण काम बंद हो रखा है। जैसी बरसात ख़त्म होगी तो ये मकान भी बन के तैयार हो जाएगा। और हमारे घर के जस्ट पीछे हमारा गांव है। ये है नौटी गाँव। हल्के से 2-3 मकान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा गांव है। यहाँ से अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पहले हमारे इस मकान की छत हुआ करती थी, तो मैं छत के ऊपर जाती थी, लेकिन अब छत तोड़ दी तो नया मकान बन रहा है, उस कारण मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ये पूरा गांव है नौटी का इधर। तो ये है मक्का जो मेरी माँ ने बो रखा था, और ये मक्का ना भाभी ने उबाल रखा है अभी। तो हमारे लिए गरम गरम मक्का ला रखा है भाभी ने, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और ये हमारे खेत में हो रखे हैं आजकल बहुत सारे। तो मम्मी ने बोला कि मक्का उबाल दो अभी, तो हम इस टेस्टी मक्के का मजा लेंगे भाई। बहुत टेस्टी भी। और देखो ऐसे दाने वाला मक्का देखा आपने मार्केट में? नहीं, ये देखो ऐसा है हमारा उत्तराखंड। तो गाइस ये है हमारे पहाड़ों का, यानी कि नौटी गांव का सुंदर सा नज़ारा, जो मैंने अपने ऊपर वाले छत में जाके वीडियो बना रखी है। तो ये हमारा नौटी गांव है। और यहाँ से आजकल ना पेड़ पौधे बड़े बड़े हो रखे हैं, तो गांव एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। तो कुछ दिन बाद इन गांव में रौनक देखने के लिए मिलेगी आपको।
तो बादल भी लग रखे हैं आसमान में, लगता है शाम तक बारिश भी आ जाएगी। और आजकल ना इतनी बेल हो रखी है, करेले की सब्जियां बहुत हो रखी। मैं आ गई थी अपने गौशाला की तरफ, तो यहाँ पे मेरी माँ ने ना गाय भी पाल रखी है। तो ये गाय है, ये गाय बहुत सालों से हमारे पास, इस गाय की वजह से ही माँ इधर उधर नहीं जा पाती है। तो ये गाय रख रखी है। और माँ ने ना उपले भी बना रखे हैं यहाँ पे दीवार में, देखो ऐसे लगाते हैं हमारे यहाँ उपले, क्योंकि प्लेन्स में आपने देखा होगा कि ऐसे पूरे इकट्ठे करके रखते हैं, लेकिन यहाँ दीवारों पे लगाते हैं और सूख भी जाते हैं और फिर काम आते हैं ये उपले। तो यहाँ पे गाय आनंद से घास खा रही थी, मेरी माँ उसी टाइम घास दे के गई गाय को। तो प्लेन्स में आपने देखा होगा कि कुट्टी काट के देते हैं गायों को, लेकिन हमारे वहाँ ऐसे ही दे देते हैं। गायों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है खाने में। तो हमारे पहाड़ों में जो होता है ना, गौशाला सारे एक साइड होती हैं, तो सबकी गौशालाएँ हैं उधर तक, और मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको क्योंकि मैं उधर की तरफ नहीं गई। और ये है हमारा घर, और यहाँ से आपको सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। बादल मानो ऐसे लग रहे हैं कि नीचे की तरफ आ रहे। तो ये देखो खूबसूरत सा व्यू पहाड़ों के, ये हमारे वहाँ। वैसे तो ये बहुत सुंदर व्यू है, दिखाया मैंने आपको जूम करके। किसी दिन यहाँ पे पर्यटन स्थल बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अभी मैं, भाई और माँ और मेरा भतीजा सैंकी, मम्मी ने मक्की उबाल रखी थी, तो हम लोग आनंद से मज़े से मक्की खा रहे थे माँ के साथ। कुछ खूबसूरत से पल बिताए मैंने, जो कि बहुत क्षणिक थे, बहुत कम समय था, क्योंकि हम ना अगले दिन हमने इधर को आना था। तो माँ के साथ में खाली एक ही रात रह पाई। तो बादलों का खूबसूरत से नज़ारे देखिए, पहाड़ों में कितने खूबसूरत नज़ारे रहते हैं, इसीलिए लोग उत्तराखंड आना पसंद करते हैं। तो हमारे घर के आगे ना बिजली का पोल भी है, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन ये उस टाइम लगा जब बहुत समय पहले, तो अब इसे हम हटा भी नहीं सकते हैं, खतरा भी है इसका। भाई को बोला मैंने इसे हटवा देना, लेकिन अभी ये हटाना संभव नहीं है। तो हमारे मकान के जस्ट बगल पे अखरोट का पेड़ भी है। अखरोट तो निकाल दिए हैं, लेकिन अभी खाली पत्ते रहते, कुछ दिन में इसमें पतझड़ भी हो जाएगा। तो अच्छा लगा मुझे मायके जाके, मायके के खूबसूरत पल। वाकई में मायके कितने दिन भी रहो ना तो मन नहीं भरता, क्योंकि मायके में माँ जो होती है, तो माँ का तो ऐसा साथ होता है कि। और आजकल बरसात के कारण यहाँ पे जंगली फूल भी खिल रखे रंग बिरंगी। और ये है कंडाली, लग गई ना तो बस ये हुई है कंडाली। और पशु पक्षी सब दिखते हैं भाई। सेंटुले देखो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ है सेंटुले। इनको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हम घर गाँव में इनको सेंटुले बोलते हैं। तो ये देखिए, तो ये है चावल फटकने का सुप्पा बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में इसको, चावल। और जब हमारे धान की मंडाई होती है ना, तो इसी से हम धान की साफ भी करते हैं इसी से। तो ये है सुप्पा, जो कि प्लान समय में मिलता है, लेकिन प्लास्टिक वाला मिलता है, उसकी बात अलग है और इसकी बात अलग है। ये रिंगाले का भी होता है, पर ये है टीन का। 어머니 그런 일이 나도 그때이 제대 한번 부르는 나도 छे पर जो हुआ उसको खाली में बहुत माल आ गई है कद्दू निकाल के, क्योंकि हमने ना अभी जाना भी है। तो माँ सुबह से, तो मेरी माल आ गई है कद्दू निकाल के, और ये देखो पत्ते भी निकाल के ला रखी है। तो माँ ना सुबह से सब्जियाँ इकट्ठी करने पे लग रखी है कि हमने अभी थोड़ी देर में जाना है। ये देखो कमज़ोर हो रखी मेरी माँ। और ये देखो चूल्हा है, ये बाहर में लगा रखा है, यहाँ पे पानी गर्म करते हैं, और जब सब आते हैं ना तो यहाँ पे खाना भी बनाते हैं। तो ये चूल्हा, और उसके जस्ट सामने हो रखी है करेले की बेल, इसे मीठा करेला भी बोलते हैं, और हम घर की भाषा में इसे ककोड़े भी बोलते हैं। तो ये देखो आजकल छेमी कद्दू सारा हरा भरा सा हो रखा है, पूरा हल्दी हो रखी है, नीचे हल्दी भी बो रखी है माँ लोगों ने, बहुत सारी हल्दी होती है, 3 साल में खोदते हैं इसे। तो देखो हल्दी, देखो ये पूरी हल्दी है, हल्दी लगा रखी। और ऐसा हो रखा ना बाबा, खतरनाक। सब्जियां ही सब्जियां, पेड़ों में देखो दूर कद्दू लग रखे, ऊपर पेड़ों में भी।
ना। तो ये है सारा नज़ारा खूबसूरत सा। अभी मैं घर के बाहर बैठ रखी हूँ, तो नज़ारे कुछ इस तरह के हैं घर के बाहर के। देखो आसमान में बादल लग रखे हैं। सुबह झमाझम मोटी बारिश हो रही थी, नहीं तो हम सुबह ही चले जाते। लेकिन देखो नज़ारे कुछ इस तरह के हैं खूबसूरत। सामने वो आद बदरी दिखाई दे रहा है और गैरसैंण भी जस्ट इसी पहाड़ी के पीछे है जहाँ की राजधानी है। तो ये है नौटी गांव से खूबसूरत से नज़ारे। देखो हरा भरा हो रखा है इधर सारा। तो गाइस एक दिन रही मायके में, तो वो पल सबसे खूबसूरत था। और अपना आने का समय हो गया, तो मैं मायके से वापस अपने घर को आ रही हूँ, यानी कि कोटद्वार के लिए आ रही हूँ।